हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं इटली से या इटली की कंट्री से, यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस, और वीजा के टाइम पे आपको कौन से एप्लीकेशन रखने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने एमबीए के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने बैचलर्स प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, तो उसके स्पेसिफिक वाइज भी मैंने इस पूरे वीडियो को बताऊंगा आपको आने वाले कुछ टाइम में। तो आप विदाउट स्किप आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पूरा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना पॉइंट है जो अपन मास्टर डिग्री से स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स और एमबीए अगर आप प्लान कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा आपका एकेडमिक रिक्वायरमेंट, जिसमें आपकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेट 10th 12th एंड कोई बैकलॉग आपका रहा है तो बैकलॉग, अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपकी जो सेमेस्टर की मार्कशीट रहेगी वो पूरी आपकी यहाँ पे लगेगी। एंड ट्रांसक्रिप्ट आपका रहेगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है आपकी कॉलेज की, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो पूरा फर्स्ट सेम से लेके आपके लास्ट सेम तक की, अगर आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम है तो 6 सेमेस्टर रहेगा, आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है तो 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट। अगर उसमें इस ड्यूरेशन में आपको कोई बैकलॉग है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका पास आउट है तो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट आपकी लगेगी। देन मैंने ये लिखा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है यूनिवर्सिटी में तो एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा एज द सबमिटेड, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन बेसिकली वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो ना उसके बाद ही आपको यूनिवर्सिटी देती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। ओके। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा है उस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपने किसी जो आपका फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स अगर रहते हैं इटली में तो देन हम उनके बेसिस पे आप उसको वहाँ पे भी ऑफलाइन फिल करा सकते हैं। देन आईएलटीएस के इंग्लिश टेस्ट स्कोर, अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और फॉर इटली स्पेसिफिक की बात करें, इटली में ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं। अगर आपके पास वो है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। देन अगर आपके पास आईएलटीएस या टोफिल का एग्जामिनेशन, कोई इंग्लिश एविडेंस सर्टिफिकेट है आपके पास, आईएलटीएस, टोफिल, पीटीई, ये इतने एग्जामिनेशंस होते हैं इंग्लिश के, ड्यूलिंगो वगैरह, अगर यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल कर रही है तो देन वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपकी जो प्रोफाइल है उसको हाईलाइट करेगा। देन आते हैं अपने जीमेट एंड जीआरई एग्जामिनेशन के ऊपर। ये दोनों जो एग्जाम है रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में किसी किसी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल रहता है, बट हाँ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। is not required to study in Italy. However, if you have a score, it always improve your admission chance. जो आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे वो एप्लीकेबल वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ओके। फर्स्ट हम एमबीए प्रोग्राम में नीड जीमेट स्कोर। अगर आप अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए टारगेट कर रहे हो इटली को, देन ऑफकोर्स आपको जीमेट देना पड़ेगा। देन आप इस एसटीएमई कोर्स के लिए जा रहे हो तो देन आपको जीआरई लगेगा। ओके। ये दो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एग्जाम के। देन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया। देन रिकमेंडेशन एलओआर जिसे बोलते हैं, रिकमेंडेशंस लेटर। एकेडमिक रेफरेंस एज रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स, मिनिमम 2। जो आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट एकेडमिक एलओआर रहेंगे वो 2 रहेंगे। दीज कुड बी फ्रॉम योर एम्प्लॉय, टीचर, फ्रॉम योर स्कूल, कॉलेज, जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या एचओडीज जिन्हें बोलते हैं, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हुआ, इनसे आप लिखवा सकते हैं अपने एलओआर एकेडमिक। दिस मस्ट बी द लेटर हेड पेपर, जो मतलब एक कॉलेज के लेटर हेड पर होता है जहाँ पे सील साइन लगती है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप सील साइन और लेटर हेड पे लिखवाइएगा, और वो आपके लिए 2 एकेडमिक एलओआर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप उसका भी एक एलओआर लगा सकते हैं। वर्क एक्स में मैंने बताया है कि इससे पहली वाली वीडियो में किस टाइप का वर्क एक्स रिक्वायरमेंट रहेगा, और उनमें से जो आप वर्क एक्स कर रहे हो उसमें से भी आपके पास एलओआर किस किस का एप्लीकेबल रहेगा। आपके जो इंटर्नशिप करते हो, वॉलंटियरिंग करते हो एनजीओज में, जो आपको एलओआर मिलते हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। फुल टाइम जॉब रोल जो आपको करते हैं देन वही एलओआर आपका एप्लीकेबल रहेगा। तो ये हो गया आपके एलओआर। जो फोटोज होंगी 2 पासपोर्ट साइज फोटो। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस,
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली मोटिवेशन ऑफ लेटर भी जैसे बोला जाता है, जहाँ पे आप इसके अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों जाना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिक आपका ये प्रोग्राम आप क्यों टारगेट कर रहे हो, क्या आपका इंटरेस्ट है बेसिकली, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप इसमें रिफ्लेक्ट करके आपके करियर गोल, मास्टर इन स्टेटली, हाउ विल द कोर्स हेल्प यू अचीव योर गोल्स, ये सारा आपका एसओपी में रहेगा। और ये आपको अच्छे तरीके से लिखना है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, विदाउट इनका मतलब जो आप यूज़ करोगे लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज जैसे बोलेंगे। ऐसे सम यूनिवर्सिटीज़ में हैव टॉपिकल ऐसे टू राइट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे राइटिंग भी रहता है। अगर आप मतलब इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आपको एक ऐसे भी वहाँ पे अपना लिख के सबमिट करना रहेगा। देन वर्ड काउंट जो भी आपको दें उसने वर्ड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप आपने आइल्स का एग्जाम दिया, टोफिल का, तो ऑब्वियसली आपको हैबिट होगी कि किस तरीके से ऐसे वगैरह लिखो, तो इसी सेम फॉर्मेट में आपको ऐसे यहाँ पे लिख के अपने सबमिट करना रहेगा, जिससे वो एनालिसिस करे कि आपका जो राइटिंग टास्क है वो आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो और क्यों आपको एडमिशन्स दें आप इस यूनिवर्सिटीज़ में। ये बाय द वे रिफ्लेक्ट करता है इस टाइप के यूनिवर्सिटीज़ में। मास्टर्स एंड एमबीए प्रोग्राम के लिए रिज्यूम आपका रहेगा सीबी। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर और पास आउट है तो आपको सीवी लगेगा एक यूरोपास फॉर्मेट में। यूरोपास की मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। रिज्यूम में आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, एडिशनल कोर्सेज जो आपने किए हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट की हैं, देन वो आप सबमिट कर सकते हो एज अ वर्ड फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने पास रखिए। जहाँ पे भी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी एज अ पीडीएफ, एज अ वर्ड, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड अपलोड कर सकते हो। देन आपका वर्कएक्स रिक्वायरमेंट रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहेगी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हो तो उसका एक एप्लीकेशन फीस रहता है, वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी। कंपलसरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटीज़ में लगे, कुछ यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कुछ प्रोग्राम के लिए, तो जो आपको वो चेक करना पड़ेगा एक बार। देन पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपका आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, बिलोंग करते हो, तो आपको एक पोर्टफोलियो, डिज़ाइन पोर्टफोलियो आपको सबमिट करना रहेगा, जो एक रिक्वायरमेंट रहती है एज अ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल एनजीओ, वॉलंटियरिंग, जो भी आपने अचीवमेंट्स की हो, अवार्ड्स एंड ऑनर, सर्टिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, कोर्सेज फ्रॉम थर्ड, जो भी आपने थर्ड स्कूल से किए हो, मीन्स किसी अनदर स्कूल से या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम से आपने किए, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो वो आपके लिए भी आपके प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करेगा और हाईलाइट करेगा। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए करते हैं कि बैचलर्स प्रोग्राम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। पहले ये जानने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, जब आप इटली में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते तो जो चांस, मतलब जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मास्टर्स और एमबीए प्रोग्राम में जो इटली में ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज वो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, बट इन टर्म्स ऑफ बैचलर्स में वो काफ़ी कम है। आपको कुछ ही आपको बैचलर कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ही आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं। देन आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जैसे सब मैंने बताया, आपका इंग्लिश टेस्ट जो आपका आईएलटीएस या टोफिल रहेगा, आपके एकेडमिक में आपका 10-12 करेगा, आप 12 पास आउट है तो कोई इशू नहीं है, आप उसका डॉक्यूमेंट्स आप लगा के सबमिट कर सकते हैं। अगर पास आउट नहीं है तो आप एज अ प्रोविजनल आप उसका सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपका सेट एग्जाम है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है सेट की, इज नॉट अ रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, बट अगर आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। LOR आपका रहेगा 2 LOR, जो भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हुए हैं वहाँ से आप LOR लीजिए, 2 किसी भी एक टीचर से, फैकल्टी से, जो भी आपके हेड है आप उनसे 2 LOR बनवा सकते हैं। देन फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, क्यों जाना चाहिए, सेम जैसा ही मैंने बताया। देन ऐसे सम यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल्स करती हैं। अगर आप अप्लाई कर देते हो यूनिवर्सिटीज़ में तो आपका देन इंटरव्यूज़ भी होता है, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ और किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो देन वो आपका इंटरव्यूज़ लेंगे, आपका रिज्यूम रहेगा, आपने क्या क्या इंटेंसिव की है, क्या क्वालिफिकेशन है, 10-12 में आपके कितने मार्क्स, इंटरेस्ट, एडिशनल सर्टिफिकेट, अगर कोई आपने अवार्ड्स एंड ऑनर जीता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे तो वो भी आपको मेंशन करना है। एप्लीकेशन फीस रहेगी जब आप अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटीज़ में। पोर्टफोलियो रहेगा सेम, अगर आपने इन फील्ड से रिलेट किया है, अगर आपका कॉमर्स वगैरह जो भी आपका है तो उसके लिए पोर्टफोलियो। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपके और सर्टिफिकेट हो गए।
इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर लगता है तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर उसमें ऐड ऑन करके आपको बता दूंगा कि अदर कोई एडिशनल सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, इसके अलावा जो आप अप्लाई करेंगे, तब मैं आपको एक पॉइंट अभी बताता हूँ। जब आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में, वो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ होती है, और जो आपका इंडियन प्रोग्राम होता है जहाँ आप इंडिया से पढ़े हुए हो, तो आपका वो एक इंडियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे वहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बट हाँ, मेक श्योर करना जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ एक्सेल सीट्स वगैरह भी देते हैं, जहाँ पे आपको अपने जो मार्क्स रहते हैं वो कन्वर्ट करके आपको इटालियन लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, और इटालियन मार्क्स के अंडर, ग्रेड्स के अंदर उसको कैलकुलेट करके लिखना रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने जो मेल दी गई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, तो आप कॉलेज से डायरेक्ट मेल के द्वारा, या जो भी नंबर्स दिए हैं या जूम मीटिंग्स दी हैं उन्होंने, उसके द्वारा आप उनकी हेल्प से आप उसको फिल कर सकते हो डिटेल्स। तो आपके जो चांसेस रहेंगे वो भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे आपके एडमिशन्स के, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो एरर्स रहेंगे वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि जब आप हेल्प लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है किस तरीके से फिल करना है, आपने जस्ट फिल कर दिए, तो ऑब्वियसली आप रिजेक्शन तो होने के चांसेस हैं। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आप जितनी ज़्यादा हेल्प हो उतना ज़्यादा हेल्प लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है इटली के रिगार्डिंग, इटली के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, किसी स्पेसिफिक वीडियो के आप ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।